जा सकते हैं, बैठे बैठे जा सकते हैं। हाइट भी कम है ना इसकी। हाइट कम है। अब चलो हम भी पीछे पीछे चलते हैं, वो चलते हैं, कहीं गिर ना जाए अंदर। दोस्तों अभी हम हैं गुफा के अंदर। आप मेरे पीछे दो रास्ते देख रहे हैं, एक इस ओर है और एक उस ओर है जो कि बाहर की तरफ जाता है। एक झरने की तरफ जाता है, एक और आगे पहाड़ी की ओर जाता है जो पहाड़ी से गुजरता है। यहाँ तक लाइट की भी व्यवस्था हो चुकी है। और एक और ये रास्ता है गुफा से बाहर जाने का, और एक ये रास्ता है जहाँ पर टूरिस्ट रहे। चलते हैं वहाँ पर, दिखाते हैं आपको वहाँ का व्यू। यहाँ पर एक झरना भी बहता है। यहाँ पर महाराणा प्रताप बैठते थे। नीचे कमरा है, एक और नीचे, जिसमें नीचे तक बंद तो अभी आज भी क्या है उनका, होता भी क्या है। ये बंदूक का निशान है। तो जो आपको ये खिड़कियाँ दिखाई दे रही है, तो अभी तो जाली से बंद की गई है, लेकिन पहले इन्हीं से निशाना वगैरह लगाया जाता था। दोस्तों अभी मैं हूँ गोगुंदा में, जो कि उदयपुर का एक छोटा सा कस्बा है। यह मेवाड़ की एक प्राचीन राजधानी भी रह चुका है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यह है गोगुंदा का मेन मार्केट। और अभी मैं जाने वाला हूँ मायरा की गुफाओं की ओर, जो कि यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पर पड़ती है। और वहाँ पर कोई वाहन वगैरह तो जाता नहीं है, इसलिए हमें लिफ्ट के द्वारा ही जाना पड़ेगा। और मायरा की गुफाओं की एक और विशेषता है कि महाराणा प्रताप ने अकबर से युद्ध करते हुए अपना जो कष्टपूर्ण जीवन है वो इन्हीं गुफाओं में व्यतीत किया था। तो अभी चलते हैं सीधा मायरा की गुफाओं में और दिखाते हैं आपको वहाँ का व्यू। तब तक के लिए बने रहिए। तो दोस्तों यहाँ से निकलने से पहले मैं आपको एक बार दिखा दूँ कि आप जो महाराणा प्रताप का स्टैचू देख रहे हैं, इस सर्किल की इस ओर जो रास्ता जाता है वो इन गुफाओं की ओर जाता है। उन गुफाओं की यह विशेषता है कि वहाँ पर महाराणा प्रताप ने अपना कष्टपूर्ण जीवन बिताया था, और वहाँ पर महाराणा प्रताप को है जो घास की रोटियाँ खानी पड़ी थी। तो वहीं पर चलते हैं और देखते हैं उन गुफाओं का सुंदर नज़ारा। मायरा की गुफा के लिए ये रास्ता जाता है ना? मायरा की गुफा के कितने किलोमीटर होगा यहाँ से? सेठी है। कितना किलोमीटर हो? आप यहीं के हो? यहीं के हो ना, लोकल यहीं के रहने वाले हो? यहाँ मायरे की गुफा के लिए कौन सा रास्ता जाता है? वो आगे वो दरवाजा आई दो, दरवाजा अच्छा मेन गेट आएगा। गेट आई दो, सामने गेट आई दो। हाँ घूम के तो आगे पड़े तो एक मील 1 मील 3 किलोमीटर होगा। यूं नहीं जाना। अच्छा सीधे सीधे जाओ है। हाँ। वो गणेश जी घोड़ा वाला मंदिर कटे है वो आगे आगे? आगे को वो आटो ने ये दिखाई दे। तो आगे। ठीक है, धन्यवाद। तो हमें आंटी जी ने जो रास्ता बताया था वो यही रास्ता है। इस रास्ते के सहारे हमें गुफाओं की ओर जाना है। और इस रास्ते में ये आप मेवाड़ के हरे भरे खेत देख रहे हैं, और ये रास्ता है जो पेड़ों के बीच होकर जाता है। आज मौसम भी बहुत ही सुहावना है और इतनी गर्मी भी नहीं है, इसलिए हमें जाने में आसानी होगी। और इस रास्ते में ज़्यादा वाहन वगैरह नहीं जाते, कुछ मोटरसाइकिल और गाड़ी वगैरह जाती है। तो आज लिफ्ट मिलेगी तो चलेंगे, नहीं तो आज पैदल ही जाना होगा। चलते हैं वहाँ पर, दिखाते हैं आपको वहाँ का व्यू। ये देखो अंकल जी की साइकिल राइडिंग, वाह क्या नज़ारा है। महाराणा प्रताप की उन गुफाओं की तरफ जाने वाला ये रास्ता बहुत ही कठिन है, और इसी रास्ते में कहीं कहीं जगह आपको छोटे छोटे गांव देखने को मिल जाएंगे, जो आप देख ही रहे हैं। और इसके आगे जो रास्ता है वो बहुत ही सुनसान सा है, और यहाँ पर कोई साधन वगैरह भी नहीं जाता है। कुछ बाइक वगैरह, कोई पर्सनल गाड़ी वगैरह जाती है, और कोई साधन वगैरह या बस वगैरह नहीं जाती। तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे एक बाइक वाले भैया मिल गए, उन्हीं के साथ मैं आगे जा रहा हूँ। ये भैया है जो किसी से मिलने के लिए आगे जा रहे हैं, और ये भी थोड़ी दूर जाएंगे। वहाँ से जो मायरे की गुफाएँ हैं वो 1 किलोमीटर की दूरी पर पड़ेगी। तो भैया का सफ़र यहीं तक था, तो इसके आगे चलते हैं पैदल। गोगुंदा से यहाँ तक मैं बाइक से लिफ्ट के ज़रिए यहाँ पहुँचा हूँ, और यहाँ से आगे जो रास्ता जाता है वह अरावली पर्वत की पहाड़ियों से बीच होकर जाता है। इन पहाड़ियों के नीचे ही आप खेत देख रहे होंगे, और इन्हीं खेतों के कारण यहाँ पर लोगों का आना जाना रहता है। अब जो आगे रास्ता है वह इन अरावली पर्वत की पहाड़ियों के बीच होकर गुजरता है। आप मेरे पीछे पहाड़ी देख सकते हैं, बहुत बड़ी पहाड़ी है, और बारिश के कारण यहाँ पर मौसम हरा भरा है, हरियाली भी छाई हुई है। और अभी हम चलते हैं
मायरा की गुफाओं की ओर और सीधा मिलते हैं वहीं पर। दोस्तों अभी पहुंच चुके हैं हम मायरा की गुफा में, और यह सारा जो इलाका है वो पहाड़ी इलाका है। चारों तरफ से अरावली पर्वत की बड़ी बड़ी चोटियाँ हैं, और अभी हम चलते हैं गुफा के अंदर, दिखाते हैं अंदर का व्यू। महाराणा प्रताप थे जो छापामार युद्ध के समय इसी गुफा में ठहरे थे, और यहीं पर रहकर उन्होंने जो आगे की युद्ध नीति थी उन्हें अपनाया था। आज घूमने के लिए पर्यटक भी आए हुए हैं। यही है गुफा का मेन द्वार। चलते हैं अंदर और देखते हैं। यहाँ पर आने का एक और द्वार भी है, यहाँ से भी आ सकते हैं। और इस ओर महाराणा प्रताप की प्रतिभा बनी हुई है, आप देख सकते हैं। और सामने ही हिंगलाज माता का मंदिर है, और यहाँ आगे एक और मंदिर है, जय मेवाड़। अंदर भी चलेंगे, आपको दिखाएंगे अंदर का व्यू। चलो चलते हैं अंदर गुफा के अंदर। यहाँ पर आप खड़े खड़े नहीं जा सकते, आपको थोड़ा नीचे झुककर जाना पड़ेगा। यहाँ तक लाइट की भी व्यवस्था हो चुकी है। और एक और ये रास्ता है गुफा से बाहर जाने का, और एक ये रास्ता है जहाँ पर टूरिस्टर है। चलते हैं वहाँ पर, दिखाते हैं आपको वहाँ का व्यू। यहाँ पर एक झरना भी बहता है। और झरने से पहले एक छोटा सा शिव मंदिर है, शायद शिव मंदिर ही है। ये शिव मंदिर है ना। लोग नहाते भी यहाँ पे। इस शिवलिंग के ऊपर एक छोटा सा झरना बह रहा है, और इसी के पास में एक बड़ा सा झरना है जिसका सुंदर व्यू आपको हम दिखाते हैं। और चलते हैं वहाँ पर, देखते हैं कैसा नज़ारा है वहाँ का। इन झरनों के बीच होकर ही गुफाओं के रास्ते हैं। मैं आपको एक बार नीचे जाकर दिखा देता हूँ। चलते हैं नीचे की तरफ। ये गुफाओं के झरने हैं, और यह झरना वर्ष भर बहता ही रहता है। अब आज बारिश थी नहीं तो तेज़ नहीं बह रहा है। यदि बारिश होती तो झरने के पास जाना भी कठिन होता। यह जो झरना है जो इन पहाड़ों से निकलकर नीचे की ओर एक छोटी नदी के रूप को धारण कर लेता है, और यहाँ इसी नदी में है वो लोग स्नान वगैरह भी करते हैं। इन झाड़ियों में होकर आप एक छोटी सी नदी को देख रहे होंगे, यही नदी है। और मैं आपको एक बार दिखा दूं कि आप इस झरने के पीछे होकर एक गुफा देख रहे होंगे, जो कि ऐसी कई गुफा यहाँ पर बनी हुई है जहाँ पर महाराणा प्रताप ने रहकर अपना जो कष्टपूर्ण जीवन है वो बिताया था। और वहाँ पर महाराणा प्रताप को घास की रोटियाँ खानी पड़ी थी। और यहीं पर है जो महाराणा प्रताप और भामाशाह का मिलन हुआ था। जो भामाशाह ने अपनी संपूर्ण पूंजी है वो महाराणा प्रताप को दे दी थी। तो इन गुफाओं में एक ऐसी गुफा भी है जिसमें से 3 शहरों के लिए अलग अलग रास्ते निकली हुई है, गुफा के रूप में रास्ते हैं। तो चलो चलते हैं उस गुफा में और देखते हैं उस गुफा का सुंदर नज़ारा। इस गुफाओं के अंदर और झरने के ऊपर एक और गुफा बनी हुई है जहाँ पर हम आपको लेकर चलेंगे। ये गुफा है, वो ऊपर की गुफा है, एक बड़ी गुफा है। लेकर चलते हैं हम आपको वहाँ पर, उस गुफा के अंदर। ये रास्ता है जहाँ से अभी हम ऊपर आए, और यहाँ आते ही हमें एक और गुफा मिली है जो कम गहरी है और जो बंद भी है। यहाँ पर जाने का रास्ता नहीं है। और एक और गुफा है इसी गुफा के पास जिसके अंदर जाने का रास्ता है। चलते हैं अंदर, कितनी तक जा पाते हैं हम, ज़्यादा अंदर जाने की कोशिश करते हैं, आपको इसका व्यू दिखाने की भी कोशिश करेंगे। ये गुफा का अंदर का व्यू है, आप जो देख रहे हैं। ये हाइट में थोड़ी कम है इसलिए बैठ के जाना पड़ेगा। और इस गुफा में जाने के लिए 2 रास्ते हैं, एक आपको इस ओर दिखाई दे रहा होगा और एक रास्ता है इस ओर। तो थोड़ा अंदर चलता हूँ, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर अकेले कभी आना भी मत। ये गुफा का रास्ता है जो ऊपर की ओर जाता है, और ये गुफा का रास्ता है जो शायद इस ओर मुड़ता है और बाहर चला जाता है। और ये रास्ता है जो गुफा के अंदर जाता है। दोस्तों अभी हम हैं गुफा के अंदर। आप मेरे पीछे 2 रास्ते देख रहे हैं, एक इस ओर है और एक उस ओर है जो कि बाहर की तरफ जाता है। एक झरने की तरफ जाता है, एक और आगे पहाड़ी की ओर जाता है जो पहाड़ी सी होकर गुजरता है। और इस ओर एक और रास्ता है जो ऊपर की ओर गुजरता है। तो काफ़ी अंधेरा है इसलिए हम आगे जा नहीं पाएंगे, आपको यहीं तक व्यू दिखा पाएंगे। और इसमें से पानी टपक रहा है
इसलिए जाना खतरा होगा, तो चलते हैं बाहर की ओर। के लिए आए गुफा। अच्छा, बहुत अच्छी गुफा है। आगे यार बहुत अंधेरा है, कैसे उठ के नहीं चलेंगे? जा सकते हैं, बैठे बैठे जा सकते हैं। हाइट भी कम है ना इसकी। हाइट कम है। अब चलो हम भी पीछे पीछे चलते हैं, आओ चलते हैं। कहीं गिर ना जाए अंदर। ये रास्ता है जो बाहर की ओर जाता है। इन भाइयों ने हिम्मत की है कि चले बाहर चलते हैं। ये रास्ता है जो झरने की ओर जाता है। भाई साहब लेके आए हमें। अब आगे रास्ता नहीं है। आगे नहीं है रास्ता? आगे रास्ता नहीं है। अच्छा, लास्ट एंड होगा यहाँ से, एंड हो गया। एंड हो गया रास्ते में। और आगे कोई गुफा भी नहीं है ना? ये गुफा नहीं है यहाँ से। ये बहुत लंबी चौड़ी गुफा है। इसकी हाइट कम है यार। हाइट कम है। रैंक के जाना पड़ता है कीड़ों की तरह। कीड़ों की तरह जाना पड़ता है रैंक के। कैसे रहे होंगे, मारना पड़ता है यहाँ पे। कितना अगली अगली देखे पीछे से, हैं? पीछे देखे वो गुफा हो रही। अच्छा, एक और पीछे गुफा है। और है, बहुत सारी है। चलते हैं पीछे की ओर। देखने का मजा आता है। तो आपने अभी गुफा का व्यू देखा। अभी भैया ने बताया कि ये महाराणा प्रताप ने जो जगह है वो युद्ध के लिए चुनी थी, और उन्होंने जो छापामार युद्ध की नीति है वो यहीं से शुरू की थी। तो इसकी हाइट कम होने के कारण हम आगे जा भी नहीं पाए, क्योंकि आगे जो रास्ता है वो बंद है, तो हमें वापस चलना होगा। तो चलते हैं बाहर की ओर और दिखाते हैं आपको बाहर का व्यू। ये भाई साहब आ रहे, देख लो कैसे चलना पड़ता है यहाँ पे। ऐसे चलना पड़ता है। ये ज्यादा हाइट नहीं है इसकी। अच्छा, तो महाराणा प्रताप ने यही जगह क्यों चुनी? ये महाराणा प्रताप चौकी के गुफा है। उसने अच्छा। चुनी है जगह ये तो। और मैं बताता हूँ, अच्छा, ये भाई साहब में ले गए थे अंदर, घुमा के लेके आए। ये वाले यहाँ पर महाराणा प्रताप बैठते थे। नीचे नीचे कमरा है। एक और नीचे। हाँ, जिसमें नीचे तक बंद तो ओटा भी आज भी क्या है उनका, ओटा भी क्या है से तक। अभी तो इन्हें बंद कर दिया गया है ना जाली से। जानी पे मां सुरान सुरान दे जाए। अच्छा, चूहों से बचाने के लिए बंद किया है। और यहीं से निगरानी रखते थे, है ना, सैनिक। ये निशानी से बंद हो गई। ये बंदूक का निशान है। ये ऊपर अंकल जी के मुताबिक महाराणा प्रताप जो सिंहासन पर बैठा करते थे वो यहीं पे है, और इस जगह जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं यहीं से वो निगरानी वगैरह रखा करते थे, जो शत्रु पर निगरानी रखते थे। उनके सैनिक भी हुआ करते थे। और जो आपको ये खिड़कियाँ दिखाई दे रही है, तो अभी तो जाली से बंद की गई है, लेकिन पहले इन्हीं से निशाना वगैरह लगाया जाता था। और उस समय दूरबीन थी जिससे वो आगे का व्यू देखते थे और शत्रु पर निगरानी भी रखते थे। ये है यहाँ का शस्त्रागार। अभी इसे मरम्मत किया गया है ना, सुधारा गया है कुछ, पर ये है जो पुरानी छत भी पुरानी है। ये छत नहीं बनाई है, अभी नहीं बनाई है। पहले लकड़ी की छत। नहीं, मतलब लकड़ी तो अभी है, इसलिए मैंने पूछा कि ये लकड़ी की मतलब पुरानी होगी। हाँ, ये लकड़ी ही तो दूसरे लाके डाले। अच्छा, अभी डाले फूट हैं। की पहले। आप कब से हो यहाँ पे? मेरे को 18 साल हुआ है। 18 साल यहीं पे हो? तो घर वगैरह यहीं पे है या? घर बुला के बोला है। अच्छा, आगे है। यहाँ से कितना आगे पड़ेगा? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर घर आगे है। अच्छा, आप 18 साल हो गए यहीं पे रहते हो? जहाँ माता जी की सेवा करूँ। हिंगलाज माता की। हाँ, और दूसरी बात जंगलात में ड्यूटी दी। कहाँ पे? जंगलात में। जंगलात में। आपको यहाँ सैलरी वगैरह मिलती है या फिर ऐसे ही माता जी की सेवा करते हो? जंगलात वाले देते हैं ना। यहाँ पर टूरिस्टर तो ज़्यादा घूमने आते होंगे ना? आ रहे हैं। बाहर का कितने ठीक ही करो। हाँ, पहले तो पता ही नहीं था। लोग आई जाए गुफा देखा है। पहले तो पता नहीं था कि कहाँ पे गुफा है, क्या है। अब तो सड़क बन गई है, आने का रास्ता हो गया है, लोगों को पता चला है। कोटा बूंदी वहाँ से आते हैं। शस्त्रागार था ये। यहीं पर मतलब वो औजार वगैरह रखा करते थे, तीर वगैरह, वो बंदूक वगैरह जो भी हुआ करती थी। महाराणा प्रताप के ये स्थान चुनने के पीछे का कारण क्या रहा था? उन्होंने यही जगह क्यों चुनी यहाँ पे? अब वो मुसलमान पीछे पड़ा हुआ। अच्छा, उनसे बचने के लिए यहाँ पे है। हाँ, इससे अच्छा बढ़िया जगह हो ही नहीं सकती। आज भी लोग आ नहीं पाते यहाँ पे। हाँ। जिन्हें पता नहीं होता वो तो आ नहीं पाता। खंड था यहाँ पे। हम्म। ये भी कैसे हुई है कि भाई सड़क ही दिया ये। हाँ।
यहाँ खाली रास्ता है। अच्छा, सिर्फ रास्ता था, पहाड़ियों के बीच होकर गुजरता था। अभी तो पहाड़ियाँ काट के रास्ता बना दिया गया। मशीन में क्या क्या है वो भी उजाड़ है। अच्छा, अब तो लाइट की भी व्यवस्था होगी नहीं यहाँ पे। हाँ लाइट तो मैं की है 1 किलोमीटर। अच्छा ठीक है, चलते नीचे देखते हैं चेतक का वो रूम। दोस्तों यह है चेतक को जिस रूम में बांधा जाता था वो यही रूम है, और इसके ऊपर है महाराणा प्रताप का जो रूम अभी आपने जो देखा है, और इसी रूम में चेतक को बांधा जाता था। अभी पंडित जी ने बताया कि यहीं पर वो चेतक बांधने का जो खूंटा था वो है, लेकिन ये क्या है कि मलबा गिरने से ये दब गया है। अभी इसमें सामान डाला गया है, सीमेंट वगैरह, क्योंकि यहाँ पर मरम्मत का कार्य चल रहा है। और इसमें चेतक को इसलिए बांधा जाता था कि चेतक की सुरक्षा हो सके और दुश्मन को ये पता ना चल पाए कि महाराणा प्रताप यहीं पर छुपे हुए हैं, इसलिए इस चेतक को इस रूम में बांधा जाता था। और आप देख सकते हैं कि ये जाली की तरफ जो आपको निशान दिखाई दे रहे हैं, ये इसी के पास जो यहाँ के सैनिक होते थे वो तीर लेकर खड़े रहते थे ताकि कोई चेतक को नुकसान ना पहुँचा पाए और बाहर का नज़ारा भी सब देख पाए। देख सकते हैं कि गुफा के बाहर है वो मरम्मत का कार्य चल रहा है। पंडित जी ने जो अभी बताया था कि चेतक को एक रूम में बांधा जाता था, वह रूम यही है। और इसको एक रूम में बांधने के पीछे का कारण यह था कि जब महाराणा प्रताप मुगलों की अधीनता स्वीकार न करते हुए उन्होंने एक गुफा में रहने का निर्णय लिया, तो मुगल सेना ने उनका पीछा किया, तो उन्हीं से बचने के लिए वो यहाँ ठहरे थे। और चेतक को एक रूम में बांधने के पीछे का कारण यह था कि उन्हें पता न चल पाए कि महाराणा प्रताप कहाँ ठहरे हुए हैं। अभी आपने जो चेतक के रूम में छिद्र के निशान देखे थे, वो निशानों के जरिए है वह सेना है वो मुगल सेना पर निगरानी रखती थी और चेतक का और महाराणा प्रताप का बचाव करती थी। तो उसी के साथ पूरा हो जाता है हमारा ब्लॉग। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।